हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मन चौरसिया फ्रॉम आजमगढ़। पिछली क्लास में हम लोगों ने बाइनरी नंबर, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखा। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी ही सीखेंगे इस क्लास में भी, बट इसमें हम लोग पॉइंट वैल्यू पे फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट वैल्यू पे हम लोग इसको जनरेट करेंगे। ठीक है, पॉइंट वैल्यू मीन्स क्या, जैसे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, लाइक बाइनरी नंबर में पॉइंट की वैल्यू, दशमलव वैल्यू पे वर्क करना 10.11। अगर हमें एग्जाम में, ज़्यादातर मैंने देखा है ओ लेवल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओ लेवल में लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 10.11 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, इसके रूल्स क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, ये देखते हैं। तो इसके रूल्स पहले समझ लेते हैं। इसके रूल्स क्या है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो हमारा पॉइंट है, हमारे पास जो पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट के लेफ्ट साइड की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे पावर में, और पॉइंट के राइट साइड वाली जो वैल्यू है उसे हम नेगेटिव में लेंगे। जैसे हम इसको इस तरह से पोजीशन में करते हैं, तो पोजीशन में हमने पीछे बताया था कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की मतलब 0, 1, 2, 3, इस तरह से इसकी जो पोजीशन बढ़ रही है, एक इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम वही लॉजिक है, बस इसमें अंतर क्या है कि हमें जो पॉइंट के राइट साइड वाली जो वैल्यू है उसमें माइनस में वैल्यू रखनी पड़ेगी। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है 10.11, तो इसकी पोजीशन क्या है। देखो, पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इधर इसकी पोजीशन 0, इसकी पोजीशन 1 ले लेते हैं। तो इसकी पोजीशन 0 है और इसकी 1 है। अब हम क्या करते हैं, इधर तो हो गया लेफ्ट में, हमने पॉजिटिव में लिया, लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, राइट में लेंगे। राइट में लेंगे तो आपको पता है कि 0 से जब नीचे वैल्यू आती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1, -2, इस तरीके से। मतलब पॉइंट के जितनी भी राइट साइड में वैल्यू होगी इसी तरह से वो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, और जो पॉइंट के लेफ्ट में होगी वो पॉजिटिव में जाता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब इसकी वैल्यू को हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम डेसिमल में क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम रूल, 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2, ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे को बेस 10 में लिख देंगे, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए बेस 10 में करेंगे। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 × 2 मतलब यहाँ पे इसका जो हमारे पास होगा 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 1 = 2, तो इसका आ गया 2 प्लस 0 से मल्टीप्लाई है, कोई भी संख्या हो 0 हो जाती है, 0 प्लस, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 × 2 की पावर -1, तो इसको हम सही कर देते हैं। क्या हो जाएगा, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 × 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1/2 की पावर 2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, बेस 10 कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, बेस 10 प्लस, अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 प्लस 0.5 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 0.25, ये आ जाएगा बेस 10 में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 2.75, ये आ गया हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हो गया हमारा आंसर।
तो अब इस तरह से हमने क्या किया, पॉइंट की वैल्यू को दशमलव की पॉइंट वाली, मतलब बाइनरी के दशमलव की पॉइंट वाली वैल्यू को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये तो हो गया दशमलव वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आया था वो आया था 2.75। अब इसे, ये डेसिमल में था, अब इसे बाइनरी में कैसे बदलेंगे, तो बाइनरी में इसको चेंज करने के लिए सीधी सी बात है, जो दशमलव, अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट से पहले मतलब रियल वैल्यू है, उस रियल वैल्यू को हमें क्या करना होगा, जैसे पिछले हमने नॉर्मली निकाला था उस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसको हम करेंगे 2 और इसको फिर जब 2 करेंगे तो 1 1, तो सॉरी 0 जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा हमें कम, मतलब जो हमारा रियल वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू छोड़ के ये वाली वैल्यू का नॉर्मली निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0, ये हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें इस पे निकालना है, इसका क्या करेंगे, हमारे पास इसके लिए हमारे पास ये तरीका होता है, एक तरफ लिखते हैं रियल वैल्यू और दूसरी तरफ हम इस पे क्या लिखते हैं, फ्लोट वैल्यू। अब सिंपल जो हमारे पास दशमलव वाली वैल्यू, तो यहाँ 0 लिख के हमने 2 का तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 0 की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 हो गया, अब यहाँ पे 0.75, ये इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमने 2 का तो निकाल रखा है, हमने 2 का पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। अब हमें किसका निकालना है, हमें 0.75 का जनरेट करना है। तो चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे आ जाएगा, जब हम 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, आप खुद देख सकते हो। तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ठीक है, 10 14 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो यहाँ पे पॉइंट, अब देखिए ये हमारी वैल्यू 50 ये पॉइंट में, लेकिन ये हमारी क्या हो गई, रियल। अब यहाँ पे ये जो 1 आया, ये जो रियल आ रहा है, रियल वैल्यू, इस वैल्यू को हम कहाँ लिखेंगे, रियल वैल्यू में लिख देंगे। बचा हमारे पास क्या, 5.50। अगेन हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब हमें देख लीजिए, इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.00। तो ये जो हमारा 1 रियल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल, और यहाँ हमें मिल जाएगा 0। हमें ये तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक ये वैल्यू हमें 0 जनरेट नहीं हो जाती। इस तरीके से हमारे पास, उसमें हमारा क्या था, नीचे से ऊपर ले जाते थे, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करेंगे। और फिर हमारे पास आ गया 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट वाली वैल्यू 1 और 1, तो ये हमारी आ गई बाइनरी नंबर। तो इस तरीके से हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल पॉइंट नंबर को देखा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।